धन्य हो देवी, आपने आकर मेरे कैलाश को सजा दिया। ऐसे ही अपन भी दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजन करें तो अपनी लक्ष्मी माता की पूजा करके अपनी लक्ष्मी को भी एक पाट पे बिठा के उसकी भी आरती घुमा दो। क्या फर्क पड़ेगा, बेचारी साल भर तुम्हारा कपड़ा धोए, घर की साफ सफाई, रुपया पैसा, एक एक रुपया जोड़ती है, बचाती है, घर को सजाती है। हाँ, नहीं तो कभी 2-1 साल भेज दो माँ का, फिर देखो मेहमान तुम्हारा आंगन में ही बैठ के चल जाएगा, तुमको चाहत के नहीं भैया हर तपेली में उंदरों पड़े मन देख लियो। तो ये रहती हैं तो घर में रौनक होती है, घर स्वर्ग हो जाता है। इसलिए अपनी पत्नी को देवी माने, अर्धांगिनी माने। जीवन का कोई भी निर्णय हो, भले झूठ मूठ ही सही, पर एक बार पूछ लें। हाँ, क्योंकि कई पति लोग बेचारे ऐसे मैंने देखा है कि वो बिल्कुल पहले दिन से ये कन्फर्म हो जाते हैं कि हमारी घरवाली तो ओके कहीं तो नहीं, ऐसा मान के ही बैठ जाते हैं, बिल्कुल पत्थर की लकीर। हाँ, ऐसा नहीं है, उनको सब आता है। हाँ, बस आपको पता नहीं कि उनको सब कुछ आता है, तो पता करो उनके गुणों को, उनकी कलाओं को, उनकी निर्मलता को, उनकी उदारता को कमजोरी मत समझो। नारी के अलग गुण होते हैं, पुरुष के अलग गुण होते हैं। भगवान ने पहले पुरुष बनाया था, फिर पुरुष में कुछ सॉफ्टवेयर कमजोर मिला। हाँ, तो भगवान ने कहा नहीं, ये ऐसा दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए भगवान ने फिर से नारी बनाई, और वो जो पुरुष की कमियां थी वो नारी के अंदर नहीं रहने दी, नारी को सर्वगुण संपन्न बना दिया। अगर किसी महिला का पति न रहे, मान लो छोटी उम्र में चला जाए, तो वो महिला बच्चों को पाल लेती है और ईमानदारी से पालती है, घर भी चलाती, खेती भी चला लेती है, और सफल जीवन जी के बच्चों का शादी ब्याह करके दिखा देती है। लेकिन अगर छोटी उम्र में किसी छोरे की पत्नी चली जाए, छोटे छोटे बच्चे हो, देखो उसकी क्या हालत होती है। 3-13 जगह न जाने कहाँ कहाँ जाके मरेगा, खेत कोई जा रो, खला कोई जा रो, घर की हालत खराब, पूरे पारी इधर उधर भटक रहा, लोग उनके रहे घर को ध्यान कर संभाल ले रहे, माँ मर गई तो तू तो ध्यान दे। ऐसा होता है कि नारी सर्वगुण संपन्न होती है, वो सब कुछ कर लेती, बस हम अपना स्वभाव है। जैसे किसी बहू से पूछो कि दुनिया में सबसे खराब भाई कौन है, तो वह अपनी सास तरफ इशारा करेगी कि यह डोकरी के अलावा पूरी दुनिया अच्छी, यही खराब है बस। ऐसे कभी कभी कुछ भोले पतिदेव भी ऐसे होते हैं, उनसे पूछो दुनिया की सबसे खराब महिला, तो कि यह हमारी ओका बात, तो मैं बाहर बब्बर शेर हूँ, बस घर में ही आता हूँ तो यह दुर्गा बढ़ जाए हमारी पीठ पे और मारो सब चलने नहीं देती। नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है, हाँ, वहाँ देवता बिना बुलाए आकर के निवास करते हैं। फिर अन्न की, जल की, धन की, द्रव्य की, वस्त्र की कोई कमी नहीं रहती, सब संभव हो जाता। जय लक्ष्मी माता। बोलियो उमापति महादेव की। इसलिए अपने घर को वैसे चलाएं जैसे एक ड्राइवर भीड़ से भरे हुए बाजार में अपनी गाड़ी को बैलेंस करके न कहीं ठुके, न कहीं घिसाए, न कोई टकराए, न कोई चिपाए, न कोई कुचलाए, और अपनी बस को वह ड्राइवर भीड़ से पार निकाल ले जाता है सावधानी पूर्वक। ऐसे ही आपका घर एक बस है और ये संसार की भीड़ लगी है, आपकी बस में आपका परिवार बैठा है और आप ड्राइवर हैं। आपको बड़ी चतुराई से इस संसार रूपी भीड़ से अपनी गाड़ी को निकाल करके ले जाना है हरिद्वार की ओर, तो आप सफल चालक हो जाएंगे, नहीं तो आप विफल चालक हो जाएंगे। और कहीं कहीं को चालक तो कोई का अदड़ दे तो फिर पुलिस वाला ले जा थाना घाट भोग दिया। इसलिए अपने जीवन रूपी गाड़ी को संयम से, सदाचार से, सेवा से, सादगी से, विवेक से, वैराग्य से, सत्संग से ऐसी सुंदर चलाओ कि आपकी गाड़ी बिल्कुल झकाझक चलती जाए। बोलिए उमापति महादेव की जय। माता सती, जिनको शिव के समान पति चाहिए, उनको जीवन में तपस्या करनी चाहिए। और नारी तो तपस्या और त्याग और बलिदान की मूर्ति ही है। नारी अपने जीवन में कभी कुछ अपने लिए बेचारी करती नहीं,
वो छोटेपन से ही हड़ताली रख लेगी, फलाना रख लेगी, चौथ रख लेगी, तीज रख लेगी, दूज रख लेगी, सोमवार रख लेगी, न जाने कितने कितने व्रत उपवास करती है, उसमें अपने लिए कुछ नहीं। हाँ, वो सब घर के लिए, परिवार के लिए, पिता के लिए। और कई तो ऐसी होती हैं कि वो शादी होने के बाद भी अपने मायके के लिए व्रत उपवास करती हैं। अभी मोहना में कथा हुई थी, तो मोहना में लल्ला भैया हेमेंद्र सिंह जी, उनके यहाँ से उनकी धर्म पत्नी, मैं वहीं रुका ना, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बड़े भैया के यहाँ पुत्र नहीं था, तो मैं तो यहीं आ गई, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो एक बार मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्रीनाथ जी भगवान, मेरे भैया के पुत्र हो जाए तो मैं पैदल आऊंगी चल के। मैंने कहा आपके बाप का क्या जा रहा था, आप तो यहाँ रह रही, आपके तो पुत्र है, वहां हो नहीं हो कि नहीं मेरे भाई है, बताओ। अब कहाँ नाथ द्वारा है राजस्थान में, वो कहाँ अपना मोहना है, वो बहन कह रहे कि मेरे भाई के यहाँ पुत्र हो जाए तो मैं पैदल आऊंगी आपके दर्शन। तो नारी अपना जीवन त्यागमय जीती है, इसलिए नारी के त्याग का जो सम्मान करते हैं वो पुरुष संसार में भोलेनाथ की तरह पूजे जाते हैं। देवी सती जब विवाह योग्य हुई, उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को कुछ पति रूप में चाहा और विधान बना, और भगवान शिव का विवाह माता सती से हो रहा है। कल शिव पार्वती जी का विवाह हम बहुत धूमधाम से उत्सव के साथ मनाएंगे, गणेश जी का जन्मोत्सव भी मनाएंगे, कार्तिकेय जी का भी मनाएंगे। आज शिव जी और सती जी का विवाह हम संक्षिप्त मना रहे हैं, इसलिए कई लोगों के मन में रह जाती कि अच्छा कहीं धूम धड़ाका तो हुआ नहीं, कल होगा ना। कल बढ़िया झांकी भी बनेगी, बाबा भोलेनाथ की बारात भी आएगी और खूब उत्सव मनाएंगे अपन, हाँ नाचेंगे गाएंगे, सब होगा। भगवान शिव का सती जी से विवाह हो गया। विवाह में जितना उत्साह और धन खर्च करें, विवाह के बाद उतनी ही गंभीरता से नव जीवन को आरंभ करें। बुजुर्गों का कर्तव्य होना चाहिए